काशी राम जी श्रद्धांजलि हम देने आए हैं, हम करते हैं तुमको नमन। काशी राम जी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, हम करते हैं तुमको। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम खाली संघर्ष करते कब तक संघर्ष करते रहेंगे। आओ पंचायती टका लोग बड़े होशियारी के साथ बोलते हैं 85 टका लोग हैं, और उनमें से 15 टका में 3 टका लोग हमारे पे राज कर रहे हैं। तो कैसे चलेगा मेरे दोस्त? आपके ऊपर कोई अन्याय हो, अत्याचार हो रहा है, आप न्याय मांगने के लिए जाते हैं, कौन न्याय देगा आपको? और आज मुझे बड़ी खुशी की बात हो रही है कि लेडीज की संख्या बड़ी भारी नजर आ रही है। वाह वाह वाह, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, सीने में दूध आंखों में पानी। ये मनुष्य ने ये जेल से अगर इतिहास नहीं बनाया तो प्लीज कम से कम आप जाग के आपका एक कहानी बना दो मेरे दोस्त। मेरी माताओं बहनों, जागो, जागने का समय आ गया है। और मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है बसंत कुमार। मैं फ्री में IAS IAS की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। 2000 की साल से मेरे परिवार को ना देखते हुए कहीं भी चला जाता हूँ, लेकिन क्या करें? क्यों एजुकेशन ही नहीं दिया? कहां से देंगे? गुजरात में 18,000 गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज बंद कर दिया है। क्या पढ़ाएंगे हम लोग? व्यापार हो गया है। जैसे वैसे काम पे जाते हैं, काम पे जाने के बाद आपको जो पगार मिलता है, घर का खर्चा ही नहीं निकलता है। क्या खा हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे? सबसे पहले हम अगर भारत के वासी हैं तो भारत में 2 ही चीज होना चाहिए, 1 नेशन 1 पेंशन 1 एजुकेशन। कलेक्टर का बच्चा पढ़ता है, वो आम आदमी का बच्चा पढ़ना चाहिए। ये अगर संघर्ष करेंगे तो सही मायने में हम बाबा साहब और काशीराम जी के सुपुत्र है, वरना हमारे पास कोई ताकत नहीं। हम जब चलते हैं तो लोगों की धड़कनें रुक जाते हैं, हम जब रुकते हैं तो तूफान भी रुक जाता है। हमें बदलने की कोशिश नहीं करना। जिस दिन हम बदल जाएंगे, भारत का नक्शा बदल के रख देंगे। जय भीम का नाम लिया, क्या नाम है? मैं नाम भूल गया है मैडम का, बड़ा प्यार, मजा आ गया। क्या है भैया? मैं जा रहा था समंदर किनारे, समंदर किनारे, बारिश बरस रहा था रिमझिम रिमझिम। अगर मैं मर गया तो प्लीज मेरे कफन पे नाम लिख देना चाहिए, प्लीज। मुझे मेरे परिवार की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा सबसे बड़ा परिवार है। ये परिवार को मैं एक होना चाहता हूँ। मुझे 90 के दशक में ये केशव चौहान है, लड्डू भाई पटेल है, हम 4-5 लोग काशीराम जी के साथ फुटपाथ पे सोए हुए हैं। मेरी उम्र हो चुकी है, इसे टी-शर्ट पे आया हूँ तो थोड़ा जवान नजर आता हूँ, है ना? लेकिन मैं जवान नहीं हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है। लेकिन जोश और जुनून वो रखता हूँ कि पलट कर देख जानी तमन्ना हम भी रखते हैं। ऐश्वर्या खूबसूरती रखते तो जवानी हम ही तो हम तो जवान ही रहेंगे। लेकिन ये जवानी का कारवा कब बनेगा? ये जवानी का कारवा जब बनेगा, मौर्य साहब, सूरत में रहते हो तो कम से कम कॉर्पोरेटर बन के नजर आना चाहिए, MLA बन के नजर आना चाहिए, MP बन के नजर आना चाहिए। लेकिन ये एक भी नहीं आता है। और जो बन चुके हैं, अरे संसद को हिला देंगे हम लोग। संसद को 121 लोग मेजॉरिटी है। ये लोग अगर आ जाएंगे तो किसी की बात की भी ताकत नहीं है, हम राज करने के हमें रोक सकता है। लेकिन गुलाम बना के रखते हैं, नहीं चलेगा। तो मैं आज यहाँ आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। साहब का पूरा उम्र गुजार दिया,
बताऊं मैं आप लोगों को। हम बैंक में गए, वो गया जमाना, वो गया जमाना। हम लोग गवर्नमेंट में जॉब करने लग गए थे, और गवर्नमेंट में जब जॉब करने लग गए थे तो मनोवादियों की आंखों में अपना जोर नहीं दिखाई दिया। तो आपको पता नहीं है, उन्होंने गवर्नमेंट का जॉब ही छीन लिया है। आने वाले जनरेशन बड़ी खतरे में है। आपका जनरेशन को आप अगर एजुकेशन नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था, ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुरगुराएगा, लेकिन एजुकेशन ही नहीं रहा तो कहां से गुरगुराएंगे। ये लोग ना हमें मारने वाले हैं, ना काटने वाले हैं, ये लोग हमें जिंदा रखने वाले हैं, लेकिन ये लोग आपको गुलाम बनाने के लिए तैयार है। क्या गुलाम बनना चाहते हो? क्या राज करना चाहते हो? हमें राज करना है, और ऐसा राज करना है 5000 साल से वो लोग कहीं समंदर किनारे से आए और इतने कातिल लोग हैं कि हमारे धरती पर हमें गुलाम बना के रख दिया। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आज भी हमें जोरदार तालियों से हमारे साथ है कांसीराम साहब, अमर रहो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जोरदार तालियों से वर्मा साहब का स्वागत होना चाहिए। लाओ भाई। डॉक्टर सुरेश सिंह कलोरिया साहब, रतीलाल साहब आ गए, प्रभारी गुजरात। वाह, मीना राजपूत, बहुत बढ़िया। सुरेश सोनोने साहब तो आते होंगे। सतीश भाई सोनोने, जोरदार तालियों से मीना बेन का जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। केशव भाई चौहान, ये बंदा ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया है। मैं भी नवसारी रहता हूँ। डॉक्टर अनिल गौतम, सूरत जिला प्रभारी, जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। डॉक्टर अनिल गौतम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मलकान भाई वर्मा आ गए, और शीला, वाह, गुजरात शहर अध्यक्ष। अंजू बेन गौतम, अंजू या मंजू, अंजू आ जाओ। जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत होना चाहिए। रमेश प्रसाद बुद्ध, सूरत शहर प्रभारी। रमेश, प्लीज कम ऑन द स्टेज। विमला बेन, ये विमला कौन है? विमला आ जाओ। विमला बेन महिला अग्रगण्य, बड़ी खतरनाक है, बड़ी प्यारी बोलती है, बड़ी संघर्ष करती है, और ये संघर्ष करते करते एक दिन मुझे मालूम है कि वो एक दिन जरूर यहाँ की MP बनेगी, MLA बनेगी। अरुण भाई जोगड़िया साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तकदीर भाई पिंजारी, मुस्लिम समाज अग्रगण्य, तकदीर बना दे। सुनीता मैडम, कौन सुनीता मैडम? खाली सुनीता लिखा है, आ जाइए। सुनीता, आपका सरनेम नहीं लिखा, बौद्ध समाज अग्रगण्य। शैलेश भाई ताइडे, बौद्ध समाज अग्रगण्य। नरेश काका कौन है भाई? नरेश काका आ जाओ। लक्ष्मण काका, नरेश काका, गौतम भाई कटरे, भरूच, गौतम कटरे आए हुए क्या? गौतम कटरे आए? गौतम आ गए। प्रवीण कातरिया होगा। प्रवीण कातरिया, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जय भीम। होते उनमें हौसले मिलते उनको रास्ते, दुनिया नहीं है यारों को दिलों के वास्ते। कब तक कुछ दिल बनते रहेंगे? ये जेंट्स ने अगर नहीं इतिहास बनाया है तो मैं माता बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम आप तो सामने आ जाए। आप तो कॉर्पोरेटर बनो, आप तो MLA बनो, आप तो MP बनो। क्या बन सकती हो?
ये अकेली बन सकती है। मैडम जब तक आप संसद में नहीं जाओगे, विधानसभा में नहीं जाओगे, भूल जाओ, आपके बच्चों को कभी भी न्याय नहीं मिलने वाला है। 600 जज है हाईकोर्ट में, 595 ब्राह्मण है, कहां से न्याय मिलेगा सर आपको? 5 है और 5 को गुलाम बना के रख देते हैं, नहीं चलेगा। लेकिन चिंता मत करना मेरे दोस्त, मेरे भाई और बहनों, जब बाबा साहब का जन्म हुआ, बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष किया, बाबा साहब एक ही सियासी की अपने बच्चों का बलिदान दिया आप लोगों के लिए। लेकिन गद्दार है कुछ लोग हमारे समाज में, बिकाऊ है, ये बिकाऊ को मारो मत, ये बिकाऊ को ठोको साले को, इनको ऐसा ठोको, इनको मारने से नहीं, ये मारने से नहीं सुधरेंगे, इनको समाज में मत आने दो। और हम लोग आने वाले जनरेशन के बारे में बात बताना चाहता हूं। आपके बच्चे को अगर पढ़ाना है, पैर में जूता मत पहनो, लेकिन आपके बच्चे के हाथ में किताबें होनी चाहिए। क्या कर किताबें ला सकते हो? हमें संघर्ष के आदी हो चुके हैं, लेकिन क्या बार बार संघर्ष नहीं करते रहेंगे? इतिहास कब बना दे? अपनी एक जमीन बना दे, अपना एक आसमां बना दे, अपनी एक जमीन बना दे, अपना एक आसमां बना दे। मांगने से जिंदगी नहीं मिलती मेरा दोस्त, अपना एक इतिहास बना दे। कर गुजर गए वो मेरे भीम थे, कर गुजर गए वो मेरे भीम थे, इतिहास बनाने वाले भी मेरे भीम थे। अरे लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, अरे इतिहास को बनाने वाले सुरेश सोनवणे जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। ये बंदे में इतना जोर है, जोरदार तालियों। सुरेश सोनवणे, इनकी उम्र 18 साल थी तब से मैं इनको जानता हूं, तो कम से कम लायक लोगों को तो आप आगे बढ़ाओ, कम से कम लायक लोगों को आगे बढ़ाओ। जिंदगी ऐसी है मौर्या साहब, जिंदगी ऐसी है, जिंदगी से प्यार करो, है सुबह तो शाम का इंतजार करो, वो पल भी आएगा आपकी जिंदगी में जिसको बेसब्री से इंतजार करो। और ये पल कौन सा होना चाहिए? ये एमएलए होना चाहिए, कॉर्पोरेट होना चाहिए, एमपी का होना चाहिए। क्या बन सकते हो? किसी के पास ताकत ही नहीं है यार, मरे हुए। मैं मुर्दों से बात नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को जिंदा लोग चाहिए। क्या जिंदा है आप लोग? जय भीम, जय भीम। ये जिंदा लोगों की कहानी है। मैं मुर्दे से बात करना ही नहीं चाहता हूँ, और मुर्दा मुझे पसंद भी नहीं है ना? मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, जागती हुई आंखों में भी ख्वाब होते हैं। कौन कहते हैं कि हम सिर्फ काम धंधा करते हैं, अपने परिवार में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो डायमंड है, डायमंड नगरी में इधर जो आए हुए हैं, ये डायमंड कहलाते हैं, डायमंड कहलाते हैं। क्या डायमंड बनना चाहते हो? आपकी एक एक इंसान की करोड़ों करोड़ों नहीं, अरबों अरबों रुपए की संपत्ति, आपका शरीर, लेकिन पीना मत प्लीज। जाम से जाम पीने से क्या फायदा? जाम से जाम पीने से क्या फायदा? नशा होगा, सुबह उतर जाएगा। अरे तू बुद्ध के चले में चले जा, तेरा संसार भी सुधर जाएगा। बहनों, आपका पति अगर दारू पी के आता है ना, घर में ही नहीं घुसने देना, मेरा नाम ले लो, घर में मत। वो भी उसको ऐसी सबक सिखाओ, उसको घर से बाहर रखो, बच्चे को भी बोल दो। अरे पीने में हमारी जिंदगी खराब हो गई। आप पीने में चले गए हैं, बिकाऊ हो गए हैं, इतनी बड़ी संघर्ष करते हैं, और जब वोटिंग का टाइम आता है, हम संघर्ष करते जाते हैं, और वोटिंग के टाइम में हमारा 0 सीट होता है। ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। आज के बाद कसम खाते हैं, जो भी कैंडिडेट हमारा खड़ा रहता है, वो कैंडिडेट को आपने मारा होगा ना तो भी चलेगा, लेकिन वोट उसी को जाना चाहिए। वो कैंडिडेट हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा भाई है, और वो बचपन से
देता है और वो जब इलेक्शन में खड़ा रहता है तो उसको इलेक्शन में आप जिताते नहीं है। आज ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के बाद परिवर्तन होना चाहिए। क्या परिवर्तन लाना चाहते हो? परिवर्तन लाना चाहते हो तो मेरे पीछे शपथ खाओ। मैं ऐसी शपथ लेता हूँ, आज के बाद मेरे समाज का जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा रहेगा, तन मन धन पूरी जान लगा के पूरे समाज को साथ लेके उसको संसद में भेजेंगे। क्या भेज सकते हो? जब मान लिया संसद में ये चले गए, खाली प्रोसेस बाकी है, विधानसभा में चले गए, खाली प्रोसेस बाकी है। आज के बाद भाई हमें ना किसी से दुश्मनी करना है, हमको कोई किसी को गाली गलौज नहीं करना है, हमें किसी के बारे में बात नहीं करना है। हमें बस एक ही बात करना है कि हमारा समाज का नेता कब संसद में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, कॉर्पोरेशन में जाएगा। अरे ये बैठे हुए लोग अगर वहां नहीं पहुंचेंगे तो हमारे बच्चे को न्याय कहां से मिलेगा? 18 साल की उम्र से जानता हूं, इनकी उम्र मेरी है, बहुत संघर्ष किया, लेकिन गद्दार लोग हैं। हम लोग गद्दार हैं। इतना लायक कैंडिडेट को ये बैठे हुए 2-4 लोगों को जानता हूं, ये लायक है। मुकेश भाई यादव के हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। प्लीज जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। नरेश काका कौन है? मुकेश भाई यादव, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। भाई मुकेश भाई कौन है? नरेश भाई कौन है? कैलाश मामा कोई है कि नहीं भाई? नरेश काका प्लीज कम ऑन द स्टेज। मुकेश भाई यादव इनका स्वागत करेंगे। ये आ गए। शैलेश भाई का ये नरेश काका आ गए। मुकेश भाई यादव इनका स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से। इनका अरे ताली बजाओ यार, आने वाले कल आप ही इधर होंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। दोस्तों, आज मुझे जो यहाँ पर इस स्टेज पे बुलाकर जो सम्मान मिला है, काफी खुशी हुई। लेकिन मैं स्टेज पर आसन नहीं होऊंगा। क्यों? मेरी सारी जनता, मेरा सारे सपोर्टर नीचे और मैं ऊपर क्या करूँ अकेला? मैं नीचे जाना चाहूंगा, उनके साथ बैठना चाहूंगा। इस देश के अंदर बाम सेफ DS4 BRC एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब जी की 18वीं परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर बहुजन समाज पार्टी सूरत जिला एवं सूरत शहर के माध्यम से आज एकता चौक ऊन गांव भिंडी बाजार, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आज एक आदरांजलि सभा एवं श्रद्धांजलि सभा मान्यवर कांशीराम साहब के स्मृति दिवस पर रखी गई है, जिसके लिए मैं आदरणीय गुजरात प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट प्रभारी आदरणीय रतिलाल भाई ठाकरिया साहब से विनती करूंगा कि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर जो है फुलहार अर्पण करने का काम करेंगे। महासचिव आदरणीय सुरेश दादा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर रहो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर रहो। बहन राजपूत जी से मैं विनती करूंगा कि वो भी जाकर जो है, और सभी गणमान्य साथियों से मैं विनती करूंगा कि वहां पर करेंगे। जाओ मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहो।
मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहो। बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम, कांशीराम। बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम, कांशीराम। सभी सम्मानित गणमान्य साथियों को मैं विनती करूंगा कि वो भी थोड़े थोड़े फूल लेकर महापुरुषों की छवियों पर फूल अर्पण करने का काम करेंगे। सूरत शहर, सूरत जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय मलखान भाई वर्मा जी, सूरत जिले के बीवीएफ आदरणीय कैलाश राजपूत जी, सूरत शहर के प्रभारी आदरणीय रमेश भाई प्रसाद जी, सामाजिक अग्रणी आदरणीय नाना भाई वाघ साहब, नरेश काका, आदरणीय प्रवीण भाई कातरिया जी, साथ ही साथ सूरत शहर की महिला अध्यक्ष आदरणीय शीलाबेन मारू जी, साथ ही साथ इसी कड़ी में आने वाले आदरणीय जो इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं, वैसे हमारे भाई नगराड़ी जी बहुत सालों से मान्यवर कांशीराम साहब जी के साथ काम कर रहे हैं। अरे जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। बारिश आने दो, बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कार्यक्रम में उनको देर हुई है, रास्ते में है, ट्रैफिक की वजह से वो नहीं आ पाए। फिर भी मैं यहाँ तकदीर भाई पिंजारी, सुरेंद्र भाई, तकदीर भाई पिंजारी जी का स्वागत जेपी गौतम जी करेंगे। जेपी गौतम जी जहाँ कहीं पे भी हो, जल्द से जल्द मंच पर आने का प्रयास करेंगे। जेपी गौतम जी, अनिल भाई, जेपी गौतम जी, जेपी गौतम जी जहाँ कहीं पे भी हो वो आए। साथ ही साथ इस मंच पे उपस्थित विमलाबेन उदपुरी जी का स्वागत। विमलाबेन उदपुरी जी जो मंचासीन है, उनका स्वागत मैं अनिता देवी जी से विनती करता हूँ कि वो आकर विमलाबेन उदपुरी जहाँ कहीं पे भी हो। प्रवीण भाई भालेकर, प्रवीण भाई भालेकर जी, इस स्वागत समारोह को पूरा करेंगे। मैं आदरणीय अंजुबेन गौतम जी से भी विनती करूंगा कि वो भी मंच पे आए। पिंकी बेन कातरिया जी से मैं विनती करता हूं कि अंजुबेन सूरत शहर की प्रभारी है और साथ में सूरत शहर की जो हमारी खजांची है पिंकी बेन कातरिया जी, वो शहर की प्रभारी अंजुबेन गौतम जी का स्वागत करेगी। साथ ही में इस सूरत शहर की अध्यक्षा शीलाबेन मारू जी का स्वागत जी, जहाँ कहीं पे भी हो। मंदाबाई पोरे जी, मंदाबेन पोरे जी, आदरणीय उमेश भाई बोध जो बहुत जुझारू कार्य करता है बहुजन समाज पार्टी के, उमेश भाई बोध जहाँ कहीं पे भी हो, उनका स्वागत जो है वो जो है मलखान भाई वर्मा जी का स्वागत करेंगे। उमेश भाई बोध जी इस जिले के प्रभारी डॉक्टर अनिल गौतम साहब, उनका स्वागत करने के लिए मैं मयूर भाई खंडरिया जी से विनती करूंगा। जो बहुजन समाज डॉक्टर अनिल गौतम साहब जो इस जिले के प्रभारी हैं, उनका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मान्यवर कांशीराम साहब के साथ अपने कंधे से कंधा मिलाकर, जिन्होंने कई सालों से, आज उनकी 73 साल उम्र है, फिर भी बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यक्रम में हमारे सामने खड़े होकर जो है तस्वीरें लेने का काम कर रहे हैं। वैसे आदरणीय सम्माननीय बहुजन समाज पार्टी
किसी बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो किसी मान सम्मान की परवाह किए बिना इस बहुजन समाज पार्टी के हर मिशन मूवमेंट के कार्यक्रम में अपने आप को झोंक देता है, वो पूरे दिन रात अपने मेहनत को उजागर करता है। इसलिए मैं राजपूत जी का स्वागत करने के लिए मैं श्वेताबेन परमार जो इस सूरत शहर की उपाध्यक्ष है उनसे मैं विनती करूंगा कि वो आकर जो है श्वेताबेन परमार जी का अपने विनम्र स्वागत करेंगी। साथ ही साथ दलित मुस्लिम आदिवासी पिछड़े वर्ग के नेता इस गुजरात प्रदेश के महासचिव आदरणीय सुरेश भाई सोनवणे जी का स्वागत जो है मैं इस क्षेत्र के सामाजिक अग्रणी भाई ईमान भाई कुरैशी जी का विनती करता हूँ कि वो आदरणीय सुरेश भाई सोनवणे जी का स्वागत करेंगे। भाई ईमान भाई कुरैशी जी से मैं विनती करता हूँ कि वो सुरेश भाई सोनवणे जी का स्वागत करेंगे। मेरे पीछे एक नारा लगाना है, दलित मुसलमान हो तैयार कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुसलमान हो तैयार, दलित मुसलमान हो तैयार, अरे निकलो बाहर मकानों से, अरे निकलो बाहर मकानों से। अगर इसी नारे को समझकर इस क्षेत्र में रहने वाले दलित मुस्लिम समाज और अन्य समाज के लोग अगर पार्टी आपको आपके समाज की बात रखने से रोकने का प्रयास करती है, एकमात्र इस देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है जो आपके हक और अधिकारों के लिए आपके समाज की आवाज उठाने का काम ये बहुजन समाज पार्टी का मंच आपको प्रदान करता है। इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और बहुजन समाज पार्टी का एक नारा लगाएंगे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम में अभी मुख्य प्रभारी मुख्य अतिथि एवं अन्य हमारे साथी जो दूर से आ रहे हैं उनको थोड़ा देर हो रही है ट्रैफिक की वजह से, लेकिन मैं आगे भाषण जो हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो कुछ मिनटों में अपना यहाँ पर इस कार्यक्रम को अनुलक्ष्य कर उपलक्ष्य में 2-2 मिनट का यहाँ पर कार्यक्रम को अपना मंतव्य व्यक्त करेंगे। इसलिए मैं इस शहर की शहर अध्यक्षा आदरणीय शीलाबेन मारू जी से मैं विनती करता हूँ कि शीलाबेन मारू जी इस कार्यक्रम को उपलक्ष्य कर आज के समय में इस कार्यक्रम पे 2 शब्द कहेंगी। आदरणीय शीलाबेन मारू जो जुझारू नेता है बहुजन समाज पार्टी की, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जय भीम। आवाज नहीं आ रहा है। जय भीम। काशीराम साहब अमर रहो, काशीराम साहब अमर रहो। सबको भूख लग रही है ज्यादा, कोई बात नहीं, मैं अपनी बात रखती हूँ। जैसे कि आज के काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, हमारे लिए बेहद दुख की बात है कि हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले इतने कम समय में समाज को छोड़ के हम सबको छोड़ के अलविदा कर गए। लेकिन वो कोई व्यक्ति कोई इंसान हम उन्हें नहीं मानते, लेकिन काशीराम साहब एक विचार है जो हमारे दिल दिमाग में हमेशा रहता है।
इंसान मर जाता है लेकिन उनके विचार हमेशा जीवित रहते हैं। तो जो विचार बन जाते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। और आज के विषय में जो मैं बात रखना चाहती हूँ कि काशीराम साहब क्या है और क्यों है, ये हमें लोगों को क्यों बताना है। तो बाबा साहब के जाने के बाद ये मनुवादी लोगों ने बाबा साहब का इतिहास खत्म करने की कोशिश की थी कि जिससे हम लोग बाबा साहब को पहचान ना पाए, उनकी विचारधारा पे हम काम ना कर पाए। तो एकमात्र काशीराम साहब ही ऐसे थे जो बाबा साहब को दोबारा जिंदा कर गए। और दूसरी बात ये है कि फातिमा बानो शेख की बात हमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबा फूले जब महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो आंदोलन चला रहे थे, लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे और हमारे समाज के लोग बेटियों को पढ़ाने के लिए आंदोलन चला रहे थे, तब किसी ने भी ज्योतिबा फूले को जमीन नहीं दी थी। तब पहली वो महिला मुस्लिम थी जिन्होंने भारत देश की सभी बेटियों को पढ़ाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए जगह दी। और साथ में सावित्रीबा फूले के साथ साथ फातिमा बानो शेख देश की पहली मुस्लिम शिक्षिका बनी। और ये हमें जानना चाहिए दलित मुस्लिम की भागीदारी क्यों होनी चाहिए। तो मैं आज आपको बताती हूँ इस स्टेज के माध्यम से कि जब जब दलित मुसलमान एक साथ हुए तब इतिहास रचा है। जैसे कि सावित्रीबा फूले और ज्योतिबा फूले और फातिमा बानो शेख ने मिलकर आंदोलन चलाया, तो भारत देश में सबसे पहले बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनाया। ये होती है क्रांति। जब बाबा साहब ने पहली बार पानी पीने के लिए आंदोलन चलाया, तब बाबा साहब को भी किसी ने जमीन नहीं दी थी। तब एक मुस्लिम थे जिन्होंने बाबा साहब को जमीन दी थी आंदोलन चलाने के लिए, और तब जाके पानी का अधिकार मिला है हम लोगों को। और जब मनुवादी लोगों ने बहुत कोशिश की कि बाबा साहब संविधान सभा में ना पहुंच पाए, हम उसको जाने ही नहीं देंगे, तब बंगाल में एक मुस्लिम समाज के युवक थे, उन्होंने अपनी सीट खाली की और बाबा साहब को लड़ाया और बाबा साहब कानून मंत्री बने और संविधान सभा में गए। तो इस देश को संविधान मिला। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है, भारत देश के दुश्मन है, उनके मुंह पे तमाचा है ये। और काशीराम साहब कहते थे कि काशीराम साहब को ऐसा लगता है कि जब तक हम साहू फूले जी आम्बेडकर की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसमें हम भाग नहीं लेंगे, तब तक सदियों से दबा कुचला वर्ग कभी उठ के नहीं आ पाएगा। और कई बार ऐसी बातें भी होती है कि अनामत सीट पे से लड़ जाते हैं और हम लोग वोट दे देते हैं खुशी खुशी कि हमारा है, हम जिता देंगे, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए चमचा युग लिखना पड़ा काशीराम साहब को। वोट देने से पहले पार्टी की विचारधारा देखो कि ये पार्टी किसकी विचारधारा से काम करती है। वो मूढ़ीवादियों की विचारधारा से काम करती है, मूढ़ीवादियों के पैसे लेके काम करती है, तो काम भी उन्हीं लोगों के करेंगे, कोई आपका काम करने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता, कई बार बोलते हैं कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो क्या संघर्ष करते होते और हमारे साथ लोग होते तो क्या समाज को संघर्ष करना पड़ता था? अनामत सीट पे से लड़के अपनी पार्टी की गुलामी करने वाले लोगों के सामने हमें हाथ फैलाने पड़ते हैं। लेकिन एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो मांगने वाला समाज नहीं, पर वो देने वाला समाज बनाती है। जो लोग तुम्हारे हाथ का पानी पर नहीं पी पा रहे, वो क्या खाक लड़ेंगे संसद में जाके तुम्हारे लिए? यहाँ समय बहुत कम है और मैं अपनी बात भी थोड़ी कम
करके बात खत्म करना चाहती हूँ कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। दलित मुस्लिम की भागीदारी होनी चाहिए और जब जब दलित मुसलमान एक हुए हैं तब तक भारत देश में इतिहास बना है, तो हम ये इतिहास बरकरार रखेंगे, हम इसे भूल नहीं देंगे, अपने बच्चों को भी बताएंगे। जय भीम, जय काशीराम साहब। से सीता जी के लिए एक नारी होगी इतना जबरदस्त बोलती है, तो कम से कम इनको संसद में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? तो ऐसे ही झुंझारू खतरनाक किसी से भी लड़ पड़ती है ना? नाम ही उसका विमला। 2 मिनट के लिए आपका भाषण को समाप्त करेगी विमला। कल पूरे 2 मिनट। जय भीम साथियों, आवाज नहीं आ रही पीछे से। जय भीम। आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया है कांशीराम साहब के श्रद्धांजलि का। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रोग्राम में लाभ लेने के लिए आए हो और उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हो। और उनके विचारों पे चलने वाले बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो खाली पार्टी नहीं है, वो विचारधारा की पार्टी है। साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कांशीराम साहब जी ने जो संघर्ष किया है और साइकिल पे चल के गांव-गांव जाके इस मूवमेंट को, इस पार्टी को खड़ा किया है, उनको तो मेरी तरफ से और आप लोगों की तरफ से भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और अभी चुनाव आने वाले हैं, तो सबको मेरा यही निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी के सूरत से बहुत सारी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए और अपने को जीत के आना है। इस बात को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं खुद नवसारी रहता हूँ और 40 साल से जानता हूँ, बड़ा संघर्ष किया है। उनकी तबीयत बनती नहीं है क्योंकि पार्टी में पूरा समर्पित है। क्या ऐसा आदमी को सुनना चाहोगे? जिंदा लोगों से बात करना चाहता हूँ, तो आई विल लाइक टू कॉल केशव भाई चौहान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। टाइम का छोड़ो, टाइम तो होते रहता है, जब बोलने का मौका आता है बोले टाइम हो गया है। 5 बजे मुझे बुला लिया और 8 बजे प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो 3 घंटा एक पिक्चर देख के आता है ना। लेकिन ये पिक्चर को कौन देखेगा? तो केशव भाई चौहान को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ओके, मना कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि समय बर्बाद हो। ऐसे समझदार लोग बहुत कम होते हैं। ऊपर जिसका अंत है उसे आसमां कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत है उसे माँ कहते हैं, और माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। और हमारी माँ बहुजन समाज पार्टी है, माय डियर फ्रेंड। इस माँ को कभी भूलना नहीं। होते हैं, चलता है, लेकिन बीएसपी के मार्फत हमें एक इतिहास बनाना है। तो ऐसे एक इतिहास बनाने वाली एक लेडीज, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। 30 साल से जानता हूँ, अपनी तबीयत को ख्याल रखते हुए, और जब जब मुझे बुलाया तब तक उन्होंने मुझे साथ दिया है। खतरनाक लेडीज है, किसी को डरने वाले नहीं है, ना डराती है, बस अपने समाज की, अपने पार्टी की बात करती है। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। मीराबेन राजपूत, प्रदेश महासचिव, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करना चाहिए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वे उनके साथ चलकर आए सामाजिक अग्रणी हमारे लक्ष्मण भाई जाल्टे साहब, जो भरूच के बिल्डर हैं। साथ ही साथ उनके साथ भरूच के जिलाध्यक्ष गौतम भाई गडरे जी। मैं उनका इस सूरत जिले के जमीन पर स्वागत करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कलोरिया साहब आगे बढ़ो, डॉक्टर सुरेंद्र साहब कलोरिया साहब आगे बढ़ो। बीएसपी की क्या पहचान। साथ ही साथ लक्ष्मण भाई जाल्टे मैं विनती करता हूँ कि वो मंच पर आए।
साथ ही साथ भरूच से चलकर आए हमारे भरूच के जिलाध्यक्ष आदरणीय गौतम भाई कटरे जी से भी मैं विनती करूंगा कि वो आकर मंच पर अपना स्थानापन्न करें। साथ ही में मैं सभी महानुभावों से विनती करता हूँ कि वे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, वे कांशीराम साहब जी के छवि पर माल्यार्पण करेंगे। और आदरणीय झंडे साहब से भी विनती करूंगा कि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, वे मान्यवर कांशीराम साहब जी की छवि पर जो है माल्यार्पण करने का काम करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर हो, मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे। इन सभी लोगों को मैं जो है यहाँ पर बुलाऊंगा। वे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात प्रदेश के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कलोरिया साहब, भाई सुल्तान वर्मा जी, साथ में भाई लक्ष्मण भाई झांटे जी, वे गौतम भाई कटरे जी, इनका स्वागत करेंगे। मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ कि वे इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य मेहमान और सुल्तान भाई शेख और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कलोरिया साहब का स्वागत करेंगे। प्रवीण भाई भालेकर जी से भी विनती करता हूँ कि वो मंच पे आएंगे। प्रवीण भाई भालेकर, प्रवीण भाई जल्दी आइए, जल्दी आइए, एक मिनट आ जाइए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजनाबाद, बीएसपी की क्या पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात कह दूं कि इस देश में पीने के पानी तक के लिए आंदोलन करना पड़ा था। आज अगर ये आसमान भी यहाँ पर फटता है, पीने के पानी तक के लिए भी इस देश में संघर्ष करना पड़ा है, आंदोलन करना पड़ा है, सत्याग्रह करना पड़ा है। इसलिए ये ऊपर की बारिश हमें नहीं लगती कि उसी के लिए तो हम लोगों ने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं। इसलिए अगली कड़ी में मैं आदरणीय मीनाबेन राजपूत जी से विनती करता हूँ कि वो अपने शब्द कहेंगे। तथागत गौतम बुद्ध, शिक्षा का दरवाजा खोलने वाला महात्मा ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहेब, भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन करते हुए और हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती और आज बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहेब का 18वां परिनिर्वाण दिन के अवसर पर सूरत जिला में जो महापरिनिर्वाण दिन की सभा रखी है, उसमें मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात प्रदेश और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय सुरेंद्र सिंह डॉक्टर कलोरिया साहेब और हमारा गुजरात प्रदेश दक्षिण गुजरात के प्रभारी माननीय रतिलाल भाई ठाकरिया साहेब, गुजरात प्रदेश के महासचिव माननीय सुरेश भाई सोनवणे जी, गुजरात प्रदेश के सचिव सतीश भाई सोनवणे जी और यहाँ पे आए हुए भरूच से सभी आने वाले हमारे पदाधिकारीगण, महिला मंच पर बैठी हमारी सभी महिलाओं और यहाँ पे हमारे प्रवक्ता वसंत भाई नगराले जी, सूरत जिला के प्रभारी केशव भाई चौहान, सूरत जिला के अध्यक्ष मलखान सिंह वर्मा, विमला बेन, शीला बेन, अंजू बेन और यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों और बहनों को मेरा जय भीम। काशीराम साहेब का जन्म पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में सिख परिवार में हुआ था।
काशीराम साहेब 2 भाई थे और 4 बहनें थी। माननीय काशीराम साहेब के पिताजी की आर्थिक परिस्थिति नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए ठान ली और काशीराम साहेब ने पढ़ाई किया। और इस पढ़ाई के दौरान उसमें एक सरकारी कर्मचारी टीना भाना से उसकी मुलाकात हुई और हमारा बाबा साहेब आम्बेडकर का एक पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का विनाश, वो पुस्तक उसने एक बार नहीं बार बार पढ़ा। और उसके पढ़ने के बाद काशीराम साहेब ने नक्की किया कि अभी मैं काम नहीं करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा और बहुजन समाज के लिए जो बाबा साहेब का जो अधूरा मिशन है वो पूरा करूंगा। और उसने बाबा साहेब का अधूरा मिशन पूरा करने के लिए 3000 के ऊपर तो साइकिल की रैलियाँ निकाली और DS4 बाम संघ का गठन किया और सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया। मान्यवर काशीराम साहेब ने इतना संघर्ष किया कि उसने आजीवन पूरा अपना जीवन बहुजन समाज के लिए समर्पित कर दिया। और उसने 5 प्रतिज्ञा लिया कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा थी कि बहुजन समाज ही मेरा समाज घर है। और तीसरी प्रतिज्ञा थी मैं कभी मेरे घर नहीं लौटूंगा। चौथी प्रतिज्ञा थी मेरे नाम से मैं कोई भी प्रॉपर्टी अर्जित नहीं करूंगा। और 5वीं प्रतिज्ञा थी कि मैं कोई शादी ब्याह में और मूर्ति के आयोजन में कभी नहीं जाऊंगा। और ऐसा हमारा काशीराम साहेब ने 5 प्रतिज्ञा का अमल किया। और उसने अपनी बहन कुमारी मायावती को एकमात्र उत्तराधिकारी बना दिया। और भारतवर्ष के सबसे बड़ा देश उत्तर प्रदेश में हमारी बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। आज भी हरियाणा के चुनाव के अंदर और जाटव के लोगों ने हमको वोट नहीं देकर भी वो किया, फिर भी हमारी 3 सीट आई हरियाणा में। और हम लोग अगर सब आज काशीराम साहेब का महापरिनिर्वाण दिन के ऊपर सब प्रतिज्ञा लेंगे कि आज के बाद हम जितने भी मिशनरी लोग हैं तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी में काम करेंगे। हमारी पूरी जिंदगी हम बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित करेंगे और हमारी बहन कुमारी मायावती को PM बनाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत। जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। मैं इस एरिया में कपूल मुनि बुद्ध विहार के बुधाचार्य शुद्धोधन भाई सेजवाड़ गुरुजी, इनसे मैं विनती करूंगा कि वो जहाँ कहीं पे भी है मंच पे आए। हेलो। और वो गुजरात प्रदेश के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कलोरिया साहब का स्वागत करेंगे। श्री शुद्धोधन सेजवाड़ जी गुरुजी, कपिल मुनि बुद्ध विहार के बोधाचार्य जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। इसी कड़ी में आगे के वक्ता इस जिले के जिलाध्यक्ष, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो आगे 2 मिनट में अपने वाणी को विराम देंगे। जय भीम। अरे जिला के अध्यक्ष है भाई, कुछ तो बनता ही है ना। जय भीम। पूरा जिला संभालना है भाई साहब। लगना चाहिए हमें कि हम कहीं मंच में बैठे हैं, मंच में खड़े हैं, आप लोग से अनुवाद करते हैं। जय भीम, जय भीम, बहुजन समाज पार्टी। धन्यवाद दोस्तों। आज हमारे महापुरुषों को चरण वंदना करते हुए हमारे बहुजन समाज में जल में सभी महापुरुषों को चरण वंदना करते हुए हमारे आए हुए सभी पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के सभी, जिला के सभी को मैं नमस्कार करता हूं। दोस्तों,
ये तो सब होता रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन आज जो हमारे लोकल लोग यहाँ के आए हुए हैं, पार्टी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तन मन धन से ये जो हमारे मानवर साहब जी का परिनिर्वाण दिवस के लिए मेहनत किए हैं, घर घर जाके उन्होंने पत्रिका बांटी है और सबको एक दूसरे से जोड़ने के लिए संघर्ष किया। उनके लिए बहुत जोर तालियों से स्वागत किया जाता है। दोस्तों, लोग तो बहुत हैं, लेकिन एक व्यक्ति का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। इसके लिए सबको मानवर साहब जी के परिनिर्वाण दिवस में मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आज इस मंच में मैं मलखान वर्मा आप लोग को एक बात कहना चाहूंगा। हम लोग इस प्रोग्राम जो रखे हैं, एक कोई मामूली प्रोग्राम नहीं दोस्तों। ये हमारे महापुरुषों का परिनिर्वाण दिवस है और हम लोग जब जुड़े हैं तो उसके लिए हमें कुछ कहना भी है। दोस्तों, आज इस मंच से मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सब हमको एक साथ में रहना चाहिए, एक दूसरे के बुरे टाइम में साथ भी देना चाहिए और हमारे बहुजन समाज पार्टी का समर्थन भी करना चाहिए कि एक पूरे भारत में एक ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो गरीबों के लिए लड़ती है और लड़ती रहेगी। मैं इसके साथ में आप लोग को ज्यादा कुछ ना कहते हुए पुनः बैठता हूँ। जय भीम, जय भारत। जोरदार तालियों से प्रभु के लिए। क्या करें, बोलना तो बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन कमबख्त क्या करे, के लिए कोई तैयारी नहीं। मुझे बड़ा शर्म आता है, गुजरात में पूरा भारत से आए हुए लोग हैं, 15 लाख अपने समाज के लोग रहते हैं और 15 लाख में से 1500 लोग इकट्ठा नहीं होते और आपके ऊपर अत्याचार होता है, तो कौन न्याय देगा आपको? कौन न्याय देगा? टूटी हुई पतवार एक कश्ती का तो क्या गम, टूटी हुई पतवार एक कश्ती का तो क्या गम, हरी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, तकदीर से भी नहीं तकदीर बना ले। और सतीश सोनू ने खुद के ऊपर भरोसा है तो एमपी में एक दांव लगा ले। और ये बंदा इतना जोरदार है, जॉब नहीं किया, काम धंधा नहीं किया और बहुजन समाज की पार्टी में लग गया। हर एक इंसान को न्याय देने की बात करता है और न्याय देता भी रहता है। और ऐसे बंदे को अगर हम संसद में नहीं भेजेंगे तो कौन से बंदे को भेजेंगे, कब भेजेंगे? मार खाएगा तब बाबा साहब याद आता है क्या आप लोगों को? आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जोरदार तालियों के साथ सतीश भाई सोनू ने, ये प्रदेश सचिव है और ये प्रदेश सचिव 100% कहता हूँ कि साहब मेरी खून का एक एक बूंद आपके लिए तैयार है, आप सिर्फ तैयार हो जाओ, मैं आपके साथ में हूँ। जोरदार तालियों से इनका स्वागत होगा। जी, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद आदरणीय नगराड़े जी जो संचालन कर रहे हैं। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे हुए संतों, गुरुओं, महापुरुषों व महामाताओं को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। आज बामसेफ DS4 BRC एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, वैसे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी गुजरात प्रदेश डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कलोरिया साहब, उन्हीं के साथ पधारे हमारे उद्योजक और साथ में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, और अभी आज ही हमें पता चला है कि उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वैसे लक्ष्मण भाई झाल्टे जी, इस गुजरात प्रदेश के दक्षिण जोन के इंचार्ज व गुजरात प्रदेश के प्रभारी आदरणीय रतिलाल भाई ठाकरिया साहब, गुजरात प्रदेश के महासचिव सुरेश दादा सोनवणे जी, मीनाबेन राजपूत जी, भरूच जिले से चलकर आए हमारे साथी गौतम भाई कटरे जी, सूरत जिला के प्रभारी आदरणीय श्री केशव भाई चौहान जी, डॉक्टर अनिल गौतम साहब, जिला के अध्यक्ष आदरणीय मलखान भाई वर्मा, शहर के प्रभारी आदरणीय रमेश भाई बोध, अंजुबेन गौतम जी, साथ ही साथ इस शहर की महिला शहर अध्यक्षा आदरणीय शीलाबेन मारू जी,
एवं सभी इस मंच पर उपस्थित और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे नगराड़े जी, आप सभी को मैं जय भीम करता हूँ, जय कांशीराम करता हूँ। साथियों, बाम सेफ मान्यवर कांशीराम साहब ने बनाई। बाम सेफ का मूल अर्थ होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। पिछड़े एवं माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं, उनकी जो कम्युनिटी है, उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को इकट्ठा कर जो पढ़े लिखे नौकरदार लोग हैं, क्योंकि ये समाज पढ़े लिखे लोगों जो लोग ऊर्जा पैदा करने का काम करते हैं, उनकी बात ज्यादातर मानते हैं। इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब की उस बात को याद रखते हुए बनाया था कि मुझे इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने उन पढ़े लिखे लोगों को एकत्रित कर इस बाम सेफ नाम के संगठन को बनाने का काम किया। इन संगठन को बनाने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने इस भारत देश में 4500 किलोमीटर से भी अधिक किलोमीटर इस देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल रैली चलाने का काम किया। इस देश के बहुजन समाज के महापुरुषों के इतिहास को खंगालने का काम किया। इस देश के कोने कोने में इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी समाज की बात को, आवाम को जागरूक करने का काम किया। और उसके बाद जो है उन्होंने DS4 नाम की संस्था का निर्माण करने का काम किया। दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के ऊपर जहां जहां अन्याय अत्याचार होता था, तो DS4 के नाम के जो संगठन था, उसके लोग वहां पर पहुंचकर जो है उस मनवादी, रूढ़िवादी, पूंजीवादी लोगों का प्रतिकार करने का उस समय काम करते थे। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि जिनकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत न हो, वो राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी व बहुजन महापुरुषों के पद चिन्हों को चलते हुए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण बाबा साहब के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में करने का काम किया। साथियों, बहुजन समाज पार्टी बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि इस देश में पूर्व में कई सारी पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, जनता दल भी थी और जनसंघ भी था। बहुत सारी पार्टियां इस देश के अंदर काम कर रही थी। सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बनाने का ही काम मान्यवर कांशीराम साहब ने क्यों किया? इस देश में रहे 100 में से 85 समाज के लोग, जो दलित, मुस्लिम, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, जो दबाए गए थे, जो सताए गए थे, जो रुलाए गए थे, उन सभी लोगों को इकट्ठा कर उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम, उनके साथ न्याय हो सके उसके लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर किया। जब बहुजन समाज पार्टी को निर्माण करने का काम किया, इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे जो ज्यादा मनोवाद फैला हुआ था, सबसे ज्यादा जो दलित, मुस्लिम, आदिवासियों के ऊपर प्रताड़ित किया जाने वाला काम हुआ करता था, उनका शोषण करने का काम हुआ करता था, वही जगह पर प्रतिकार करके मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को शासन सत्ता में लाने का काम किया। तब जाकर वहाँ के कुर्मी, कोयरी, वहाँ के राजभर, वहाँ के गडेरिया, पाल, वहाँ के यादव, वहाँ के दलित समाज के लोग, वहाँ के आदिवासी समाज, गोंड समाज के लोग और बहुत सारे समाज के लोग, जो लोग एक बार भी विधानसभा या ग्राम पंचायत तक में चुनकर नहीं जाते थे, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने उनकर चुनकर भेजने के लिए बहुजन समाज पार्टी नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम किया। आज इस देश के अंदर हजारों ऐसी लाखों पार्टियां बन चुकी है। मेरे ख्याल से 2300 से अधिक रजिस्टर्ड पार्टियां इस देश के अंदर है। और इस देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और तीसरे इस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का खिताब अगर किसी ने लेने का काम किया हो तो मान्यवर कांशीराम साहब जी द्वारा बनाई गई बहुजन समाज पार्टी है। साथियों, इस देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी जो इस देश के अंदर
सबसे ज्यादा सीटें लड़ने का काम करती है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग बैसाखी के दम पर गठबंधन कर जो है चुनाव लड़ने का काम करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने विचारों के साथ चलकर, अपने विचारों से बिल्कुल भी समझौता न कर इस देश के दलित, मुस्लिम, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो है न्याय दिलाने के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए अपने उम्मीदवार उतारने का काम करती है। इस देश के कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, वहाँ पंजाब नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात के कच्छ तक ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें बहुजन समाज पार्टी का वोटर नहीं है साथियों। कई जगहों पर तो जो मनुवादी पार्टियां हैं उनको तो कोई जानने का भी काम नहीं करती है, लेकिन जहाँ जहाँ पर इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों पे, आदिवासी और दलित समाज के लोगों पे, मुस्लिम समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार होने का काम करता है, तो बाबा साहब का नीला झंडा आदि निशान सबसे पहले कलेक्टर जो है कार्यालय पर भड़कने का काम करता है, अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करता है। मनुवादी लोग बड़े षड्यंत्रों के तहत हमारे संवैधानिक अधिकारों को हमारे से छीनने का काम कर रहे हैं। तो मैं उन मनुवादी लोगों को कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी ये देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें समझाया था, हम सत्ता में आने के लिए कभी अपने आप से समझौता नहीं करते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि राजनीति चले न चले, सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए। ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हम लोगों ने आज तक चालू रखी है। आने वाले समय में ये जो चिंगारी है वो तूफान और आग बनकर इस देश के अंदर लहरेगी, जो है इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनाने का काम करेगी। ऐसे प्लेटफॉर्म को निर्माण करने वाले, इस देश के दलित, पिछड़े, मुसलमान समाज को इस देश में भागीदारी लेने के लिए प्रेरित करने वाले, सत्ता का रस चखाने वाले रसायन शास्त्री मान्यवर कांशीराम साहब के 18वीं महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मैं उनको त्रिवार वंदन करता हूँ और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। धन्यवाद। बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। अगर कोई बाद में आए हुए, मुझे नहीं पता है कौन कब आए, मैं बसंत कुमार नगरालय IAS IPS की ट्रेनिंग फ्री में लेता हूं। आपके अगर बच्चे, मैं IAS IPS की ट्रेनिंग फ्री लेता हूं। I don't have any problem to communicate all the people and if your children are educated then come to see me। समझ में आया मैं क्या बोला? नहीं ना, वो आपका प्रॉब्लम है। पढ़े लिखे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, है ना। तो मैं हजारों होते हैं चमन में कौन किसी को याद करता है, हजारों होते हैं चमन में कौन किसी को याद करता है, जो मर के भी चमन देता है दुनिया आज उसी को याद करता है। जब तक ये सूरज और चांद रहेगा, जब तक ये सूरज और चांद रहेगा, बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम जी का याद रहेगा। और सूरत में एक ऐसा ही खंभीर नेता है, उसको भी मैंने 18 साल से देखा है। 18 साल से मतलब 18 साल से उम्र से बड़ा संघर्ष किया है। एक बार म्युनिसिपैलिटी में कॉर्पोरेटर के तौर पे चले गए, लेकिन मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे उसमें मजा नहीं है, ना ही मैं उसमें MLA बनने में इंटरेस्ट रखता हूँ। मेरा ये इच्छा है जिस दिन मैं मरूंगा उसको MP बना के मुझे मारना है। क्या उसको MP बनाना चाहते हो? तो मैं ऐसे बंदे को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है, मैं उनके पास में खड़े रहने की मेरी औकात नहीं है। वो बड़ा पद लेके बैठे हैं और हर एक बंदा झोपड़पट्टी से लेके महलों तक हो, आज तक उन्होंने साथ दिया है, सपोर्ट किया है। अत्याचारों को लड़ने के लिए उन्होंने एक खंभीरता से जीवन जगा है। तो मैं ऐसे बंदे को आप सब लोगों का साथ चाहता हुआ मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों से सूर्य सोनू ने प्लीज कम ऑन द स्टेज। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सुरेश भाई आगे बढ़ो, चलो रे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। चलो रे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। छत्रपति फुले शाहू अम्बेडकर जी के साथ साथ इस देश के समाज सुधारकों और महान नेताओं को मैं त्रिवार अभिवादन करता हूँ। आज
जिनका 18वीं वर्षी पूरे देश में मनाई जा रही है, वह बहुजन नायक आदरणीय माननीय कांशीराम जी के विचारों को, उनकी स्मृतियों को श्रीवार अभिवादन करता हूँ। कुमारी बहन मायावती जी के विचारों को नमन करता हूँ और समय के तकाज़ा को देखते हुए और मुख्य जो हमारे वक्ता है आदरणीय डॉक्टर कलरिया साहब, उनको सुनने के लिए मैं और हम सब बेताब है। इसलिए हम तो कायम मिलते जुलते एक दूसरे की बात लेते हैं। आपको गुजारिश है कि 12 तारीख को धम्मचक्र परिवर्तन के पावन बरोबर प्रेमनगर बुद्ध विहार में एक कार्यक्रम रखा है, वहाँ आना, वहाँ बात करेंगे। आज कलरिया साहब को सुनने के लिए हम आए हैं। इसमें कांशीराम जी अमर रहो। साथियों, आवाज ऐसी जानी चाहिए कि मनोवादियों की नींद हराम हो जानी चाहिए। जाति कांशीराम जिंदा है। कांशीराम जी अमर रहो। अम्बेडकर जी अमर रहो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर कलरिया साहब आगे बढ़ो। जय भीम, नौ बुद्धा। मजा आया। मतलब कि टाइम हो गया, बारिश पड़ रही है ना, तो वक्ता समझदार है। मैं आपके सामने एक ऐसे पर्सनालिटी को पेश करना चाहता हूँ जो गुजरात प्रदेश के प्रभारी है, नाम बड़ा प्यारा है, और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका समय जितना लेना चाहते हो लीजिए। रतिलाल सर, काकरिया साहब, प्लीज आपका ऐसा वाणी को रखो कि लोग पागल हो जाए। આજના કાંશીરામ પુણ્યતિથિના પ્રસંગે અહીં પધારેલા આપણા રાષ્ટ્રીય કોર્ડિનેટર કલોરિયા સાહેબ, અહીં જે વક્તાએ આટલા વખતે તમામના નામ લીધા છે એટલે હું લઈ નહીં શકું, એટલે માફ કરજો. જે સમય ઓછો છે અને આપણે મુખ્ય વક્તાને સમય આપવાનો છે, પરંતુ હું એમ કેમ કે આ દેશની અંદર હું પોતે આદિવાસી છું અને આદિવાસી ગુજરાતની અંદર 17% લોકો છે. અહીંયા દલિત સમાજના લોકો 7.5 થી 8-9% છે. હવે આપણે ભેગા થઈએ તો નહીં કરતા 27 થી 28% થાય. તો મારે એટલું કહેવાનું કે આ પ્રસંગે આપણે જે સમયે અહીં જે લોકો નારાજ થઈ ગયા છે, એ નારાજ થઈ ગયા અને એ વસ્તુ કે બરોડાની અંદર જે સંકલ્પ ભૂમિ ઉપર જે બીજો પંડાલ નાખ્યો, એ અસંતોષી લોકોએ મને બહુ દુઃખ થયું કે આ ગુજરાતની અંદર આ પાર્ટી કેવી રીતે આપણે ઊભી કરી છે એ મને ખબર છે. હું 87ની અંદર બહુજન સમાજ પાર્ટીના નામે ખરેખર મેં ઉત્તીર્ણ થયો. એ કોની દયા? આ કાંશીરામ સાહેબની દયા. બાબા સાહેબ આંબેડકરે વિચારધારા ઉપર આ પાર્ટી બનાવી, એના થકી મેં તાલુકા પંચાયતને પહેલો વિજય મેં મેળવ્યો અને એના અનુસંધાનમાં જે 88ની અંદર કાંશીરામ સાહેબે ધરમપુરની અંદર આવી અને 51 બેડા છોડે, બહેનોએ 51 બેડા સાથે મેં તે ધરમપુરની અંદર સરઘસ લઈ ગયા અને 88ની અંદર આ કાંશીરામ જોડે હું વચ્ચે કાંશીરામ સાહેબ બેઠો, સાઈડ પર હું બેઠો અને બાજુમાં છે તો મોહન ડેલકર. આ મોહન ડેલકર આ દુનિયામાં નથી. કેમ કે આપણા વિરોધમાં ગયા, બહુજન સમાજ પાર્ટી છોડીને ગયા અને એ બહુજન સમાજ પાર્ટી હાલ તત્વે ચાલુ છે. આ બહુજન સમાજ પાર્ટી ખરેખર તમને હું એમ કહું કે કઈ રીતે ઊભી કરી કે ધરમપુરની અંદર આદિવાસીઓ પર પૈસા નથી, લખનૌના પ્રોગ્રામ થાય, અલ્હાબાદના પ્રોગ્રામ થાય અને બિહારના પ્રોગ્રામ થાય. જે સમયે અમારા પૂર્વ અધ્યક્ષ અંબેલાલ પટેલ કે જેમણે ફ્રીમાં લખનઉ, દિલ્હી ગમે ત્યારે કે લેવાને તો હજારો લોકોને લઈને આવતા અને તે સમયે સમય એવો આવ્યો કે સમયનો બળવાન કે અંબેલાલભાઈ પાસે પૈસા નથી, એટલે શું કરીએ? મને એમ કહે કે ઠાકરિયા સાહેબ મારી પાસે પૈસા નથી અને 100-200 માણસો મારે લઈ જવા પડશે. તો મેં તો મારી પાસે પૈસા નથી, શું કરીએ? કાંઈ નહીં, હું દવા કરી લઈશ. એક સમય એવો આવ્યો કે એમને ના છૂટકે રોડ પર, જાહેર રોડ પર ઉભો રહ્યો અને ટ્રક રોક્યા કે ભાઈ આ કામે મને પૈસા જોઈએ છે, આ કામે મને પૈસા જોઈએ.
તે સમયે લોકો દિલથી એમને પૈસા અંબેલાલ પટેલને, અને સમય એવો આવ્યો કે તે જ સમયે મારી પાસે ફરિયાદ આવી કે અંબેલાલ પટેલ આ જાતનું કામ કરતો છે. જો ભાઈ એક વસ્તુ છે કે ગણેશનો પ્રોગ્રામ હોય અને એ માતાજીનો પ્રોગ્રામ હોય ત્યારે તમે પૈસા માંગો કે નહીં માંગો? કોના માટે તમે પૈસા? આ સવર્ણ સમાજને માટે પણ તમે પૈસા માંગો. એક વસ્તુ આ રીતે આપણે આ બહુજન સમાજ પાડી જીવતી રાખી છે. બીજી એક દાખલો આપો તમને. આ કેશવભાઈ ચૌહાણ આજે એક એમનો એક દાખલો આપો. એ અમારા સાઈડમાં લગ્નની અંદર વાતો ચર્ચા કરે કે ભાઈ બહુજન સમાજ પાર્ટી કે આજે એ કેશવભાઈ ચૌહાણ એ દિલ્હીમાં આવતો અને હવે એનું કંઈ નહીં રહ્યું. આ વાત બરાબર છે, કેશવભાઈ ચૌહાણનું કંઈ નહીં રહ્યું, હું માનું. પરંતુ કેશવભાઈ ચૌહાણે આ મોમેન્ટ પાછળ એની જિંદગી પૂરી કરી નાખી. એની જમીન એને પોતે વેચી નાખી, એની પાસે કંઈ નહીં. તો તે સમયે આ એમની મિસિસ કે એમણે પોતે રોજ ગાડીમાં જાય અને કાગળિયા વેચે અને એ વેચીને છે તો એ મોમેન્ટ એને ચાલુ રાખેલી. એટલે આ રીતે લોહીનું પાણી કરી આપણે મોમેન્ટ ઊભી કરી છે. બીજો એક દાખલો આપો કે ભલે લોકો નારાજ હોય તો કંઈ નહીં, નારાજગી છવા દો, કંઈ વાંધો નહીં. પણ એક વસ્તુ છે, આપણા આ કોલોરિયા સાહેબ બેહેલા છે, એ રાષ્ટ્રીય કોર્ડિનેટર છે, એની પાસે મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે. તો એમને આપણે આગળ વધાવી અને આ ગુજરાતની અંદર આપણે કંઈક રિઝલ્ટ લાવીએ. મને એવું લાગે છે કે આ સુરતની અંદર બહુ સરસ પ્રોગ્રામ થયો છે. આ સુરતની અંદર અહીં જે આપણા મહાસચિવ છે સતીશભાઈ સોનવાડે છે, એ લોકોએ ખૂબ મહેનત કરી છે અને અહીં કંઈક રિઝલ્ટ લાવશે એવું મને ખાતરી થઈ છે. બીજી એક વસ્તુ તમને એમ કહ્યું કે હું બરોડાની અંદર જે સંકલ્પ ઉપર ગયો અને ત્યાં એક દાખલો મને મળ્યો કે એક બંતે વિડીયો મેં સાંભળ્યો. બંતે એમ કે ભાઈ એક વસ્તુ છે કે એમણે એક દાખલો આપ્યો, એક દાખલો આપ્યો અને એમણે એવું કીધું કે જો ભાઈ હું તમને એક દાખલો આપું. એક રાજા, અને એ રાજાએ વિચાર કર્યો કે જે સમયે એક હાથી હતો અને જ્યારે એની ઉપર ચડાઈ થાય ત્યારે એનો મુખ્ય હાથી ખરો ને એનો સામનો કરે અને એ રીતે સામનો કરે. હાથીથી લોકો લશ્કર ભાગી જતો અને તે સમયે પછી સમય એવો આવ્યો કે 52 વગર એ હાથીથી એ રાજા જીતો. પરંતુ એ હાથી એ રિટાયર થઈ ગયો અને આરામ કરવા માટે આવ્યો અને મહાવત એને નવો મૂકી દીધો અને જે મહાવત છે બીજા હાથી ઉપર મૂકી દીધો. સમય એવો આવ્યો કે એ જે નવો મહાવત એ દરિયા એ તળાવની અંદર નવડાવવા લઈ ગયો અને એ હાથી એ ખાડોમાં ખૂંપી ગયો અને ખૂંપી ગયો, એને નીકળાય નહીં. રાજાને ફરિયાદ કરી. રાજાએ કીધું કે ભાઈ તમે જાઓ અને હાથીને કાઢો. લશ્કરથી બી હાથી કઢાયો નહીં. સમય એવો આવ્યો કે રાજાને જો એક ફરિયાદ કરી કે ભાઈ આપણો જૂનો મહાવત પાસે, જૂનો મહાવત આપણે લાવો એમ. જૂના મહાવતે પછી આવીને આ તળાવને કિનારો ફર્યો, કિનારે આવીને ઉભો રહ્યો અને કીધું કે ભાઈ એ ખડા થશો, કેમ હશો? કે ભાઈ સામાન્ય વસ્તુ હાથી કાઢવો હોય તો નીકળી જાય. એટલે એને તરત જ જ્યાં યુદ્ધની અંદર જે રણસિંગુ ફૂંકે અને જે બેન્ડ વાજા લાવે અને બેન્ડ વાજા લાવ્યો અને તે સમયે બેન્ડ વાજા વગાડ્યો એટલે હાથીને એવું થયું હું પેલા તો કઈ નહીં, પણ એને કે મારે હવે ફરજ બજાવવી છે, આમે મારું લશ્કર આવ્યું છે એટલે મારે એટલે તે જ સમયે આ હાથી ઉઠી નીકળ્યો અને તરત જ એ નીકળી આવ્યો, ફાટને નીકળી આવ્યો. જે લશ્કરથી નીકળાયો એ હાથી નીકળી આવ્યો. તો મારે એટલું જ કહેવું કે બહુજન સમાજ પાર્ટીના નામે આપણો હાથ ભલે ફૂટી હોય કંઈ નહીં, ગુજરાતની અંદર જીરો પરિણામ હોય તો આપણું છે મોલ છે. બાબા સાહેબ આંબેડકર વિચારધારા આપી છે, એ વિચારધારા કાંશીરામે રાજકીય પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું છે. આ પ્લેટફોર્મ પર એક સાચો મહાવત આપણને મળેલો છે કે જેણે 4 વાર મુખ્યમંત્રી બની બેન માયાવતી. એ સાચો આપણો મહાવત છે. એ મહાવતથી આપણે એના પર વિશ્વાસ રાખી અને આપણે એમએલએ ચૂંટવાના, સંસદ સભ્ય ચૂંટવાના, આપણી સરકાર બનાવવાની છે. તો એ રીતે હું એમ કે ભલે લોકો નારાજ થઈ ગયા કે નહીં, પણ મારે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કંઈક આપણું પરિવર્તન થશે અને આપણે દેશની સત્તા લેશું તોય આપણા સમાજનું પરિવર્તન થશે. અને હું વધારે બોલવા નહીં, મેં વધારે ટાઈમ લીધો, માફ કરજો. જય ભીમ, જય ભારત.
अच्छा, जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा बोले, उम्र है ना, लेकिन हमें जवानों की जरूरत है, क्योंकि संसद में आप लोगों को भेजना है, खास करके मेरे बहनों को। भीमा तुझ्या रथाला स्वाभिमानी घोडा पाहिजे, गद्दार खूप झाले, इमानी घोडा पाहिजे, भीम क्रांतीचा हवा तो येला, परिवर्तनचा नवा शिलेदार, शरणागती पुरे आता लढा पुरे पाहिजे। चांदनी चांद करता है सितारा नहीं, चांदनी चांद करता है सितारा नहीं, डॉक्टर सिंह दिलवाला बनाता है आवारा नहीं। और मैं ऐसे डॉक्टर सिंह के लिए जोरदार ताली। पूरा नाम लेना पड़ेगा, मैं तो सिंह बहुत है, इंग्लैंड में मैंने किंग देखे और इधर के सिंह देखे। सुरेंद्र सिंह कलेरिया साहब को रिक्वेस्ट करता हूं, उनका स्वागत सतीश सोनवणे और श्याम बहादुर गौतम प्लीज कम ऑन द स्टेज। श्याम बहादुर गौतम जोरदार, जल्दी आ जाइए। केंद्रीय प्रभारी है, बसपा के गुजरात प्रदेश में है, और हमें आशा है कि आप इस कारवा को कम से कम आगे बढ़ाइए। ये कारवा को बंद मत होने देना। जोरदार ताली, उस दिन का स्वागत होना चाहिए। जोरदार ताली उसे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यादों में बेदर है हिंसा, या हर गम को छुपाना पड़ता है। यादों में बेदर है हिंसा, हर गम को छुपाना पड़ता है। दिल में लाखों घाव, मगर हर महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। और मैं डॉक्टर सिंह साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि सर हमारे लोगों को जगाने की कोशिश करिएगा। बहुजन समाज में जन्मे अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर नारायण गुरु, आदिवासी लड़ाकू बिरसा मुंडा, संत कबीर, संत रविदास, गुरु घासीदास, संत गाडगे, भारत के संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जिनका आज 18वां महापरिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम है, उनको नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज सूरत में बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे से पूर्व अपनी बात रख रहे हमारे गुजरात प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, आदिवासी नेता, लंबे अरसे से इस मूवमेंट में काम कर रहे भाई श्री रतिलाल ठाकरिया जी, बहुजन समाज पार्टी गुजरात प्रदेश के प्रदेश महासचिव और सूरत में पहले काउंसलर रहे श्री सुरेश सोनावणे जी, मेरे साथ भरूच से चलकर आए और जिनको आज ही नवनियुक्त हमने आज प्रदेश का महासचिव बनाया है श्री लक्ष्मण झालटे जी, हमारे बीच में भरूच के जिला के अध्यक्ष गौतम कदरे जी, हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के तमाम मंच पर बैठे पदाधिकारीगण, सूरत शहर की अध्यक्ष शीलाबेन मारू जी और सामने बैठे मेरे बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थकों, भाइयों बहनों, सबको मेरा जय भीम।
सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि हम लोग आने में लेट हो गए। हमारा एक कार्यक्रम भरूच में था, वो कार्यक्रम करके हम लोग थोड़ा ट्रैफिक भी था, इसलिए आने में हमें देरी हुई। इसलिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन जो भी कुदरत करती है वो ठीक करती है। जैसे ही हम लोग यहाँ आए, थोड़ी दूरी पर थे, पहुँचने वाले थे, तो बूंदाबांदी भी हो गई। जब बूंदाबांदी हुई तो मैं सोच रहा था कि हम पहुँचते वहाँ की स्थिति क्या होगी। बूंदाबांदी बारिश ने हमारा स्वागत किया, लेकिन एक पहचान भी थी कि जो असली लोग हैं वो बैठे रहेंगे और नकली लोग शायद चले जाएंगे। असली लोग यहाँ सामने बैठे हैं और नकली लोग बूंदाबांदी के डर से चले गए हैं। ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है कि बूंदाबांदी की देखकर लोग भाग जाएं, चले जाएं। ये लड़ाई हमारे महापुरुषों ने, जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिया, उन महापुरुषों ने बड़े संघर्ष के बाद आज यहाँ मैं माइक से बोल रहा हूँ, मंच लगाकर बोल रहे हैं, सामने आप लोग बैठे हैं। ये इन महापुरुषों के देन है कि हम यहाँ पर आज एक कार्यक्रम मंच लगाकर रोड पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मानवर कांशीराम साहब के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया होगा। मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था, 90 मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। उन्होंने इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को पूरे देश में बढ़ाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में अगर वास्तव में इस देश में जिन महापुरुषों का मैंने जिक्र किया, उन महापुरुषों को अगर पहचान बनाई है तो बहुजन समाज पार्टी DS4 और वामसेव के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब के इस आंदोलन के कारण हमारे इन महापुरुषों की पहचान और देश और दुनिया में हुई। नहीं तो इन महापुरुषों को कोई जानता भी नहीं था, सीमित था। लेकिन इन महापुरुषों के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद मानवर कांशीराम साहब ने इस देश में सामाजिक परिवर्तन और जो आर्थिक मुक्ति का आंदोलन कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल पर चल करके इस देश में हमारे बहुजन समाज को जागरूक करने का काम किया। और इतना ही नहीं, मानवर कांशीराम साहब ने इस देश में वोट की ताकत क्या है, हमारे लोगों की वोट की ताकत क्या है, उन्होंने जा करके समझाया कि एक आदमी का एक वोट है, एक वोट की एक कीमत है। वन मैन वन वोट वन वैल्यू, कि वोट हमारा ज्यादा है तो जिसका वोट ज्यादा है उसका MLA MP होना चाहिए, राज होना चाहिए। इस देश में घूम घूम करके इस बात को लोगों को समझाने में सफल हुए। और इतना ही नहीं, भारत देश के 13 राज्यों में MLA MP बना दिए। उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनाई, माननीय कांशीराम साहब के इस आंदोलन के कारण जो गांव का एक प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकता था, वो इस देश में बहुजन समाज पार्टी के इस आंदोलन के कारण MLA बन गए, MP बन गए। 13 राज्यों में MLA MP बन गए। ये ठीक बात है कि गुजरात के अंदर अभी MLA MP नहीं बने हैं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर भी हम लोग कोशिश में लगे हैं कि MLA MP बनने से पहले जो हमारे महानगर पालिका के जो चुनाव होंगे, सूरत, अहमदाबाद, जूनागढ़, राजकोट, बड़ोदरा, ये जो हमारे 7-8 जो महानगर हैं और उसके साथ नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, हम सूरत को विशेष टारगेट करके आने वाले चुनाव में सूरत में
जो यहाँ पर सूरत की जो स्थिति है, इस सूरत की स्थिति को बदलने का काम करेंगे। और जो यहाँ हमारे बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें करते रहते हैं, हमारी आर्थिक कमजोरी की भी बात करते रहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस सूरत का महानगर पालिका का बजट कितना भाई? पिछली बार तो 11,000 करोड़ बता रहे, कम कैसे हो गए? 8,500 करोड़। तो ये सूरत महानगर पालिका का बजट 8,500 करोड़ रुपया है। चुनाव के समय पर आपके पास सारे पार्टियों के लोग एमएलए एमपी बनने के लिए आपकी चौखट पर नाक रगड़ने के लिए आते हैं। इनको कोई सेवा नहीं करना, इनको तो 8,500 करोड़ पर कब्जा करने के लिए ये वोट, हमारे वोटों को खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? कि ये लोग इनके पास पैसा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। चुनाव में करोड़ों रुपया कांग्रेस के लोग लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं। भाई क्या मजा आ रहा कि करोड़ों रुपया लगाते हैं, वो भी एमएलए एमपी बनने के लिए। आपने कभी सोचा है कि ये करोड़ों रुपया क्यों लगा रहे हैं? जब चुनाव आते हैं तो 5 साल में हमारे पास आते हैं, कम्बल दे रहे, साड़ी दे रहे, मुर्गा दे रहे, बकरा दे रहे। अभी कोई कह रहे बाटली भी दे रहे हैं, किसी को देसी दे रहे हैं, किसी इंग्लिश दे रहे हैं, जिसकी जैसी औकात। कोई मुर्गे में बिक रहा है, कोई बकरे में बिक रहा है, कोई कह रहा है कि कच्ची पिलाए उसके कच्चे वोट और पक्की पिलाए उसके पक्के वोट। ऐसा भी लोग कहते हैं और पता ही नहीं चलता। चुनाव के दिन इतनी पी लेते हैं कि किस वोट डालने ही नहीं जाते। इतनी कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जानबूझ के पिलाते हैं कि इनको इतनी पिला दो कि कम से कम अगर हमें वोट ना दे तो किसी को तो ना दे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये लोग जो बड़े चालबाज लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में हमारे लोगों को बड़े पैमाने पर, ऐसे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बताया कि आपके दुखों का निवारण उस पार्लियामेंट पर है, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा इशारा किया है कि जाओ मेरे समाज के लोगों, जाकर उस पार्लियामेंट पर कब्जा करो जहां आपके दुखों का निवारण होता है। तो हम तो पार्लियामेंट पर कब्जा करने की बजाय जो नहीं करना चाहिए वो करने में लगे हैं, हमारे वोट को बेचने में लगे हैं। अरे जब वोट हमारा ज्यादा है तो राज भी हमारा होना चाहिए। कांशीराम साहब ने समझाया, चुनाव में समझाया, अरे भाई जीतेगा भाई जीतेगा, वोटों वाला जीतेगा, और हारेगा भाई हारेगा, नोटों वाला हारेगा। समझा दिया, यूपी के लोगों को समझा दिया, राजस्थान के लोगों को समझा दिया, पंजाब के लोगों को समझा दिया, मध्य प्रदेश के लोगों को समझा दिया, बिहार के लोगों को समझा दिया, उत्तराखंड में जाकर के समझा दिया, जम्मू कश्मीर में जाके समझा दिया। वहां पर एमएलए और एमपी बन गए। जिन्होंने उनकी बात को माना वो एमएलए और एमपी बन गए। अरे जब 100 में से 85 वोट हमारा है तो जिसका वोट ज्यादा है उसका राजा होना चाहिए, लेकिन दुख की बात है जिसके पास नोट ज्यादा है उसका राज। कांशीराम साहब ने इस देश में, जो इस देश के अंदर चमचे हैं, एक किताब लिखी, चमचा युग। जिंदगी में मान्यवर कांशीराम साहब ने एक किताब लिखी जिसका नाम था चमचा युग। आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हमारे चमचे समाज के लोग, भारतीय जनता पार्टी में हमारे समाज के चमचे, अगर मान्यवर साहब ने तो उनको दलाल और पिट्ठू भी कहा है, मैं तो चमचे ही कह रहा हूं। उन्होंने नारा दिया कि चुनाव के समय पर जब हमारे लोग जाएं तो नारा लगाएं कि बीएसपी की टक्कर में चमचे पड़ गए चक्कर में। और आज भी यहाँ पर बहुत से चमचे चक्कर में पड़े होंगे। जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं वो चमचे यहाँ से सुनाई भी दे रहे होंगे, फ्लैट से देख भी रहे
कि ये कौन व्यक्ति आ गया बहुजन समाज पार्टी का जो हमको चमचे कह रहा है। क्योंकि दूसरी पार्टी वाले वो अपने आप जब आप नारा लगाएंगे, मैं कहूँ बीएसपी की टक्कर में चमचे पड़ गए चक्कर में, तो वो अपनी खिड़की खोलकर देखता कि चमचा हमको कौन कह रहा है। उसको पता चल जाता है, हम किसी का नाम तो ले नहीं रहे, लेकिन उसको पता चल जाता है कि ये मुझे ही कह रहा कि तू चमचा है। तो ऐसे चमचों का इलाज हमें करना होगा। ये एक एक पकड़ने से चमचे समाप्त नहीं होंगे। ये जो चमचे हैं, शेड्यूल कास्ट में चमचे हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में चमचे हैं, ओबीसी में चमचे हैं, माइनॉरिटी समाज में चमचे हैं, विदेशों में भी चमचे हैं, चमचों के भी चमचे हैं। तो ऐसे चमचा युग जो है इस देश में जो शुरू हुआ है, उसको माननीय कांशीराम साहब ने पहले ही चमचा युग किताब लिख करके हम सब लोगों को बता दिया था। अरे इस देश की, भारत देश की राजनीति को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा, किसी पार्टी को बहुमत नहीं आया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आए और उन्होंने कहा कि आप इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए। जब राष्ट्रपति शासन लगा तो इस देश के अंदर माननीय कांशीराम साहब ने सबसे पहले फॉर्मूला दिया कि 6 महीने हमारी सरकार रहेगी, 6 महीने आपकी सरकार रहेगी। इस देश में 6 महीने का फार्मूला इस देश में दिया है, तो माननीय कांशीराम साहब ने दिया। और उनके बाद यही कांग्रेस और बीजेपी के लोग उनकी नकल करके दूसरे प्रदेशों में भी इस फार्मूले को अपनाया था। मैं आज माननीय कांशीराम साहब के 18वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जिस शख्स ने, माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और हमारे महापुरुषों के इस आंदोलन को जीवित ही नहीं किया, मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, ऐसे महापुरुष को मैं सैल्यूट करता हूं। कांशीराम साहब ने जब वो पूना में रहते थे, उनका एक साथी भी रहता था, किराए पे एक मकान में रहते थे, तो वो साइकिल पे चलते थे स्टेशन से, डेली पूना से बॉम्बे अप डाउन करते थे। एक दिन उनकी साइकिल में देखा तो साइकिल में हवा नहीं थी। फिर उनके साथी को बोला कि भाई आपके पास कुछ पैसे पड़े तो खुले दो, मैं हवा डलानी है टायर में। बोला नहीं, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। बोला आप मेरी साइकिल ले जाओ। उनकी साइकिल की देखी, उसमें भी हवा नहीं थी, तो पैदल चल दिए पूना स्टेशन पर। पैदल जाकर के ट्रेन में बैठ के बॉम्बे चले गए। जिस व्यक्ति के पास 5 पैसे ही टायर में हवा भराने के लिए साइकिल में नहीं थी, उस व्यक्ति ने इस देश में ब्राह्मणवाद मनुवाद को अपने जिंदगी के, अपने जीवन में खोखला कर दिया और मनुवाद ब्राह्मणवाद को अपनी उनकी जड़ों को हिला दिया। ऐसे महापुरुष को मैं सैल्यूट करता हूं। माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जिन्होंने हमें वोट की ताकत को समझाया कि आपका वोट बड़ा कीमती है, इसको ऐसे ही मत खराब करो। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति, राजनीति में हमारे समाज को जागरूक किया। उनके जीते जी उन्होंने एक बार कहा कि मैं अपने समाज में ये कहना चाहता हूं। पुराने वक्त में एक अपने गुजरात के प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई बने थे ना, तो वो ये कहते थे कि आप मोरारजी देसाई मत बनना, कि मोरारजी देसाई को हमेशा ही चिंता रहती थी कि उनके कांग्रेस में जो कॉम्पिटिटर थे, नेहरू क्या कर रहा है, नेहरू की चिंता ज्यादा रहती थी। तो हमें नेहरू की चिंता नहीं करनी, हमें अपने समाज के पैरों पर खड़ा होने के लिए
मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि ये मेरे समाज के लोगों, ये मोमेंट सेल्फ रेस्पेक्ट की मोमेंट है, ये स्वाभिमान की मोमेंट है। मांगना बंद कर दो, इकट्ठे हो जाओ, देने वाला समाज बनाना चाहता हूं। उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट की इस मोमेंट को जिंदगी के हर पहलू में अपना सेल्फ रेस्पेक्ट हमारे समाज के लोगों में पैदा किया। आज बहुजन समाज के इस आंदोलन के कारण एक छोटा भी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता एसपी और कलेक्टर के सामने हिम्मत करता है जाकर के अपनी आवाज को उठाने के लिए। ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। मानवर कांशीराम साहब के इस आंदोलन के कारण आज हम पढ़ लिख गए हैं, कुछ लोग जागरूक भी हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि हम तो पूरा 100% सब समझ गए हैं। नई नई पार्टियां भी रजिस्टर्ड हो गई हैं कि कांशीराम साहब से हमने सब सीख लिया। बहुत सारे सामाजिक संगठन भी बन गए हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमारा एक पार्टी होनी चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए। वही काम मानवर कांशीराम ने बहुजन समाज 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर बनाई। पार्टी नहीं बनाई, इसलिए पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाई और बाबा साहब का जो हाथी आरपीआई के माध्यम से चला गया था, उस हाथी को भी वापस लाने का काम मानवर कांशीराम साहब ने किया। साथियों, हमारी लड़ाई सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़ाई है, सेल्फ रेस्पेक्ट की हमारी मूवमेंट है। ये मेरे समाज के लोगों, स्वाभिमान पैदा करो। जो लोग स्वाभिमानी लोग रहते हैं वो हमेशा अपने जीवन में संघर्ष करते रहते हैं और बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। जिस समाज का कोई दल नहीं, उसका कोई बल नहीं, और उसका जिसका कोई बल नहीं, उसकी समस्या का कोई हल नहीं। जब तक आप बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, एक पार्टी, एक नेता, बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो इसकी नेता, हाथी का निशान, इसको मानना पड़ेगा। यही हमारा उद्धार कर सकती है इस देश में। इसके अलावा आपका कोई उद्धार नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग नीला गमछा डाल करके घूमते हैं। अरे जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक झंडा, एक निशान, एक नेता की बात की, मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, हाथी का निशान बनाया और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। बहुत सारे लोग सब महापुरुषों को मानते हैं, हम मानवर कांशीराम साहब को भी बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन बहन जी को नहीं मानते। ऐसे लोगों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि मानवर कांशीराम साहब तक तो ठीक है, जैसे बहन जी का नाम आता है तो उनको तकलीफ होती है। जो लोग अपने गले में नीला पट्टा डालकर घूम रहे हैं, लेकिन जब तक उसके पट्टे में हाथी का निशान नहीं है तो मत मानना किसी को। मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि मेरे मरने के बाद में अगर बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा और हाथी का निशान आपके घर पर कोई झंडा भी लेकर आ जाए तो समझ लेना कि कांशीराम तुम्हारे घर पर आ गया। अब इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊं? बातें तो बहुत सारी हैं। मुझे वापस भी बड़ौदा जाना है। मैं सुबह निकला हूं, भरूच में कार्यक्रम करके हम लोग आए हैं। आप लोग इतनी देर से बैठे हैं, इसलिए आप लोगों से यही विनती करते हुए कि आज माननीय कांशीराम साहब के 18वें परिनिर्वाण दिवस के इस कार्यक्रम में आप लोग बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और उनका यही संदेश जो मैंने बाबा साहब की बात और कांशीराम साहब का जो संदेश
उनको सही नमन श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल करके हम सब लोगों को बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाने का मेरी जिंदगी का मकसद है। उस संदेश को लेकर के आप अपने आने वाले जीवन में आप सब लोग मिल करके इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। मजा आया, जोरदार ताली बजा दी। रियली ऐसे नेता की हमें बहुत जरूरत है। मंजिल को नीला झंडा, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बहुत बढ़िया कि सिंह साहब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली दैट वी नीड यू एज ए एमपी। ऐसे इंसान की हमें बहुत जरूरत है। उन्होंने एक कुछ चमचे के बारे में बताया और रियली है कि हे खुदा हम तुम्हारे दरबार में फरियाद करते हैं, हे खुदा हम तुम्हारे दरबार में फरियाद करते हैं, मत पैदा कर ऐसे चमचे को जो हमें बर्बाद करते हैं। और मंजिल को पाना चाहते हो तो भरोसा साथ रखना, मंजिल को पाना चाहते हो तो भरोसा साथ रखना, प्यार को पाना चाहते हो तो एतबार साथ रखना, और सचमुच अपने आने वाली पीढ़ियों को जगाना चाहते हो तो ये बीएसपी को याद रखना, ये बीएसपी को याद रखना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक बात और भी बताई कि वो लोग आते हैं आपको बकरा भी देते हैं, बकरा बनाने के लिए। आपको बकरा नहीं देते, आपको बकरा बनाने के लिए। आपको शराब भी देते हैं आपको बेवड़ा बनाने के लिए। हमें वो नहीं करना है। हाँ, करना जरूर है, बकरा भी ले लो, पैसा भी ले लो, लेकिन बीएसपी को वोट डालने के लिए बस इतना ही है। तो मैं आप लोगों का छोटे बच्चे से लेके बहनों, माता, भाई और बहनों, ये डायमंड बैठे हुए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया गुजार करता हूं। और आप लोगों भरोस से आए, कोई कहाँ से आए, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया गुजार हूं। और मैं इस सभा को एंड करने के लिए, आभार विधि के लिए एक जबरदस्त पर्सनालिटी को ऊपर बुलाना चाहता हूं। केशव भाई चौहान प्लीज कम ऑन द स्टेज और आभार विधि का जोरदार आ जाओ सबका फोटो ले। दोस्तों पहला मंडल डॉक्टर बाबासाहेब करांचा, डॉक्टर मनाचा दिला सर्व धम्माचा, दिला प्रसादावा त्याने सर्व धम्माचा, पावी वाट व्हावी भेट थोडेसे नात, पावी वाट व्हावी भेट थोडेसे नात, या या होयनाथ तथागता दान प्रसाद, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सरनत नरति में शरणं अय्यं, भूतो एतेन साजवजेन होतु मे जय मंगलम, नाति मे शरणं अय्यं, धम्मो मे शरणं वरं, एतेन साजवजेन होतु मे जय मंगलम।
सा